पहला संकल्प है अच्छे भारत का संकल्प, जी हाँ। जिसमें 9 दिन तक सरल उपाय करते हुए जो ये 4 उपाय हैं, इनके माध्यम से हमें अपनी यह संगठन को 100 करोड़ तक पहुंचाना है। ये पहला। जी हाँ। दूसरा ठीक। संकल्प है चंद्रगुप्त का। तो जी हाँ। चंद्रगुप्त के संकल्प में क्या है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आना है, क्योंकि जी हाँ। 543 चुने हुए एमपी होते हैं। तो जी हाँ। 543 की मेरिट लिस्ट में जो आएगा लोगों को जी जोड़ने हाँ। वाली में, उसे चंद्रगुप्त कहा जी जाए। हाँ। जी और हाँ। 82 केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, तो यदि 82 की जो लिस्ट में आ जाएगा, उसे जी हाँ। महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। जी। यदि ये राजनेता हम 100 करोड़ होते हैं और हमारी बात मान लेते हैं, तो जो जी मॉडल हाँ। और टेक्नोलॉजी बनी हुई है वो इन्हीं के माध्यम से उसे जी पकाते हाँ। हुए और पार्लियामेंट में पारित कर देंगे। जी हाँ। और यदि ये नहीं मानते हैं, तो हम अपने जी चंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट दे देंगे, और हम जो 100 करोड़ लोग अच्छे भारत के लिए जुड़े हैं, संकल्पित हैं, वो रोज संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। और जी जिस दिन हाँ। वोटिंग होगी, ईवीएम मशीन में अपने चंद्रगुप्त का बटन दबाकर यदि हम ये कार्रवाई करेंगे, तो बताओ सभी जी हाँ। राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हाँ, हारेंगे, हारना ही है आप इनको। बताइए, माननीय जी नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे जी कि नहीं हार जाएंगे? हम्म, अगर जब ऐसी 100 स्थिति करोड़ रही लोग साथ में जुड़ गए तो हैं, तो फिर जी एक हाँ। भी नहीं बचेगा। हम्म, एक बचेगा क्या? एक भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं बचेगा। और फिर हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ये जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, इसे जी हाँ। पहले हम रिफाइन करेंगे। और जी हाँ। रिफाइन करने का तरीका क्या है कि इसके हर सब्जेक्ट के लिए 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 26 जी हाँ। टास्क फोर्स बनाई जाएंगी। जी और हाँ। इस टास्क फोर्स में उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। जी हाँ। तो ये मॉडल और टेक्नोलॉजी को छान के, डिस्कस करके, क्रिटिसाइज करके वो सजेस्ट करेंगे कि इसमें और क्या-क्या चीजें जोड़ना है, जी घटाना है, मॉडिफाई करना है। उसके जी हाँ। आधार पर पहला जो है सुधार किया जाएगा। जी जी फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी विभिन्न चैनल्स पे, जी और जी उसमें हाँ। जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर दूसरी डिग्री का अमेंडमेंट होगा। और जी फिर हाँ। 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स पब्लिक के साथ होगा। तब तक जी पब्लिक हाँ। को इतनी समझ तो हो गई होगी कि वो अपनी शंकाएं, हम्म, कुशंकाएं और कुछ सलाह दे सके। जी तो हाँ। उनकी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह के आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी और हाँ। ये तीनों लेवल पे जो चीजें कंसीडर की गई हैं, जो चीजें सामने आई हैं, ये सब पार्लियामेंट को भेज दी जाएंगी। और ये जी मॉडिफाइड मॉडल भेज दिया जाएगा। पार्लियामेंट एक एक चीज पे फिर से विचारण करेगी, और जी फिर इसके बाद जो है ना ये कानून बनेगा। तो आप बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करने की स्थिति में है क्या? नहीं, वहाँ गड़बड़ तो नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था अगर हो जाती है तो गड़बड़ करने का तो क्या कोई चांस मैथिली शरण गुप्त अपनी चीजें आपके ऊपर थोप पाएंगे? नहीं। नहीं, कोई भी नहीं थोप पाएगा। तो और ऐसा लोग अद्भुत अपने भारत जिसमें कोई चीज ना थोपे, और आज के राजनेताओं के माध्यम से 2024 से ही बदलाव चालू हो जाए, और यदि जी ये हाँ। राजनेता नहीं मानते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त विजयी होके इनको रिप्लेस करते हुए इस जी हाँ। व्यवस्था के तहत चीजों को पका के आपका जी पूरे हाँ। नियम कानून और पार्लियामेंट वो बदल देंगे। और 5 जी हाँ। मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य जी का हाँ। मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा। जी हाँ। और इसको जो है मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक चीज नहीं ली जाएगी। क्यों? जी क्योंकि इसको जमीन पे उतारने के लिए राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ। और जो राष्ट्रीय संपदा अप्रूव होगी, उतनी भारत विकास निधि वो जी एडवांस में ऑटो जनरेट होगी। और एक जी हाँ। भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो जी महेंद्र हाँ। गुप्ता जी, मैं आप, जो कि आप वकील भी हैं और 78 साल के जी भी हाँ। हैं, मैं जी आपसे हाँ। पूछता हूं, क्या हमें महापरिवर्तित भारत को जमीन पे लाने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसे की भी जरूरत होगी क्या? नहीं,
नहीं, जब ऐसा अगर आप ऐसे तैयार कर लेते हैं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब बिना भारत सरकार के ऊपर बोझ आ रहा है और 2 मॉडल के आधार पर भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा, तो जी भारत हाँ। सरकार को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जी नीड के लिए जिस पैसे की जरूरत है, वो हमें टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। जी हाँ। तो हम अपने देश को टैक्स मुक्त कर पाएंगे। और एक ऐसे अकाउंट की व्यवस्था की गई है जिसे हम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहते थे, अब हमने उसका नया नाम कल्प वृक्ष अकाउंट दिया है। जी तो हाँ। जब आपको पैसे की जरूरत है और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो अपने आप उससे अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा। और जब आपको समृद्ध बनाकर रोजगार देकर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाएंगे, तो जब पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो अपने आप पट जाएगा। इस देश में किसी को फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। किसी को जो है धन ना होने पर भी वो किसी चीज से वंचित नहीं रहेगा। ना वो जी हाँ। रोजगार से वंचित रहेगा, ना वो शिक्षा से वंचित जी रहेगा, ना हाँ। वो भोजन से वंचित रहेगा। जी तो हाँ। आप क्या सोचते हैं? ठीक सोच में है, बढ़िया है, अच्छी पहल है, अच्छा उपाय तो समाज को हम लोग दे सकते हैं। तो महेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जी। इसका जो निचोड़ है वो बड़ा सिंपल है कि एक जो तरीका बताया गया है जिससे हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते